दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया गिरफ्तार। आईएएस अफसर ने लिया था मनीष का नाम। शराब नीति केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने 1 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आबकारी विभाग के एक आईएएस अफसर ने सीबीआई की पूछताछ में सिसोदिया का नाम लिया था। इस अफसर ने बताया था कि सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनवाई थी जिससे सरकार को मुनाफा नहीं हो, व्यापारियों को मोटा फायदा हो। इसी बयान के आधार पर सिसोदिया से पूछताछ की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अफसर ने सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया था। सीबीआई ने सिसोदिया और अफसर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। यही सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह बनी। सिसोदिया को सोमवार दोपहर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले जानिए क्या है पूरा मामला। सीबीआई ने पिछले साल 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ फर्द दर्ज की थी। इसमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियां और 9 कारोबारी शामिल थे। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया था। दरअसल 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। इसमें एक्साइज मंत्री सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति बनाकर फर्जी तरीके से पैसा कमाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के समय शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया। सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दे दी थी। इससे सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपने कहा सिसोदिया को सरकारी स्कूलों को सुधारने की सजा मिली। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा मनीष के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर गिरफ्तारी कैसे हुई। दोनों चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं है। अब सीबीआई कोर्ट में कहेगी ये बड़े प्रभावी हैं, इसलिए इन्हें जांच होने तक जेल में रखा जाए। आप विधायक आतिशी ने कहा मनीष सिसोदिया ने 8 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कायापलट कर दी। उन्हें इसी की सजा मिल रही है। भाजपा कह रही है कि ये 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये पैसा कहाँ है। सीबीआई ने सिसोदिया के घर, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों तक की तलाशी ली, लेकिन ये रुपया नहीं मिला। ये रुपए कहाँ हैं? सरकार ये नहीं बता पा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा ये लोकतंत्र के लिए काला दिन। भाजपा ने कहा अगला नंबर केजरीवाल का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सिसोदिया को तो गिरफ्तार होना ही था, अगला नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया मैं शुरू से कह रहा हूं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनमें से 2 लोग जेल जा चुके, अगला नंबर केजरीवाल का है। संबित पात्रा बोले सिसोदिया दुनिया के पहले शिक्षा मंत्री जो शराब घोटाले में अरेस्ट हुए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा सिसोदिया पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने स्कूल के आसपास शराब दुकानें खुलवाकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। केवल कमीशन के लिए आम आदमी पार्टी ने स्कूल, मंदिर के पास और मोहल्लों में शराब की दुकानें खुलवाई। 1 साल से केजरीवाल या उनके किसी साथी ने आबकारी नीति पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस नीति को आनन फानन में वापस लिया गया। संजय सिंह बोले मुझे अरेस्ट किया, पुलिस का इनकार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें मंत्री गोपाल राय, विधायक ऋतराज झा, दिनेश मोहनिया, रोहित मेहरोलिया, आदिल खां समेत कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ फतेहपुर बेरी थाने में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि इन्हें हिरासत में रखा गया है। सिसोदिया के घर पहुंचे दिल्ली और पंजाब के सीएम। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके घर पहुंचे। उन्होंने सिसोदिया की मां और पत्नी समेत अन्य परिजनों से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा देश में शरीफों को, ईमानदार लोगों को पकड़कर जेल में डाल रहे हैं। जिन्होंने अरबों रुपयों का घोटाला किया है उन्हें नोटिस तक नहीं दिया। मनीष के बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, हम उन्हें सांत्वना देकर आए हैं। सिसोदिया ने सुबह ट्वीट किया था कि मेरे परिवार का ध्यान रखना। इस पर केजरीवाल ने लिखा था मनीष चिंता मत करो। मान ने कहा हमारी पार्टी आंदोलन से निकली है, हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा हमारी टीम को तोड़ना चाहती है, ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। मां का आशीर्वाद लेकर निकले थे सिसोदिया, 15 मिनट लेट सीबीआई दफ्तर पहुंचे। रविवार को जांच में शामिल होने के लिए सिसोदिया घर से निकलने से पहले मां से मिले और उनका आशीर्वाद लिया।
इसके बाद रोड शो करते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सिसोदिया के साथ उनके हजारों समर्थक भी थे। सभी हेडक्वार्टर के पास धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। प्रोटेस्ट बढ़ता देख पुलिस ने धारा -144 लगा दी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और आप सांसद संजय सिंह सहित कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। सिसोदिया ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताते हुए कहा कि वो देश के लिए शहीद हो गए थे, हमारे लिए तो झूठे आरोपों के लिए जेल जाना बहुत छोटी चीज है। सिसोदिया को 11 बजे दिल्ली के लोधी रोड पर सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचना था, लेकिन वे करीब 15 मिनट लेट पहुंचे। गिरफ्तारी से पहले सिसोदिया के 2 बड़े बयान। 1. डिप्टी सीएम ने कहा बच्चों मेहनत से पढ़ाई करना। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले सिसोदिया ने लोगों के नाम संदेश में कहा, जब मैं टीवी चैनल में था, अच्छी सैलरी थी, एंकर था, अच्छी जिंदगी चल रही थी, सब छोड़कर केजरीवाल जी के साथ आ गया, झुग्गी झोपड़ी में काम करने लगा। आज जब ये मुझे जेल भेज रहे हैं तो मेरी पत्नी घर पर अकेली रहेगी, वो बहुत बीमार रहती है, बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। उन्होंने आगे कहा, आपसे कहना चाहता हूं कि स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझे प्यार है, ये मत समझना कि शिक्षा मंत्री मनीष चाचा जेल चले गए तो छुट्टी हो गई, छुट्टी नहीं होने वाली। उतनी मेहनत करना जितनी मुझे उम्मीद है, मन लगाकर पढ़ना, अच्छे से पास होना। अगर पता चला कि हमारे बच्चों ने लापरवाही की तो मुझे खराब लगेगा, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं खाना छोड़ दूंगा। सिसोदिया बोले, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, जेल जाना छोटी बात है। पूछताछ के लिए निकलने से पहले सिसोदिया ने कहा, आज फिर सीबीआई ऑफिस जा रहा हूं, जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं। भगत सिंह के अनुयायी हैं, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी चीज है। समझिए शराब घोटाला केस की पूरी कहानी। केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में लागू की नई शराब नीति। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए थे। दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना, दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना, शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर करना, हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा। 2. जुलाई 2022 में एलजी ने शराब नीति मामले में घोटाले का मुद्दा उठाया। नई शराब नीति को लेकर 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए हैं। मामला एड और सीबीआई के पास पहुंचा। एड और सीबीआई ने दावा किया है कि शराब लॉबी की मिलीभगत और रिश्वत के साथ दिल्ली की आबकारी नीति को संशोधित करते हुए अनियमितताएं की गई। शराब लाइसेंस फीस माफ या कम की गई और शराब लाइसेंस लेने वालों को अनुचित लाभ दिया गया। ये भी आरोप लगाया गया कि शराब फर्मों ने इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया, जिसमें से 6% हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोनीपली जैसे बिचौलियों के माध्यम से सरकारी अफसरों को दिया गया। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है और उनसे पूछताछ की गई। केस के अन्य आरोपियों में तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं। अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की थी। शराब घोटाला केस में अक्टूबर 2022 में सिसोदिया से करीब 9 घंटे पूछताछ की गई थी। पूछताछ खत्म होने के बाद सिसोदिया ने अपने आवास के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें भाजपा में शामिल होने की सलाह दी, साथ ही सीएम बनाने का ऑफर भी दिया।